ये वीडियो देखने के बाद जो बंदा किया कार्निवल बुक करने आएगा उसको मैं 10,000 में दे दूंगा, और न्यू शेप फॉर्च्यूनर ये वीडियो देखने के बाद जो बुक करने आएगा उसको मैं 6,000 में दे दूंगा। 8,000 की जगह 6,000 और किया का 12,000 की जगह 10,000। जैसा अगर ये मैं प्रेस करता हूँ तो ये साइड वाला डोर ओपन हो जाता है, और इसको वापस एक मतलब प्रेस करता हूँ तो बंद हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम फिट फाट हो गए और अच्छे तंदुरुस्त हो गए। आज का वीडियो बनने वाला है हमारा ये किया पर, और आज तो ये गाड़ी खड़ी है और फॉर्च्यूनर भी खड़ी है बाहर, बाकी सब ड्यूटी पे गई है। तो ये किया पे मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या कंफर्ट और क्या सेफ्टी मिलती है, और इसमें आप अगर इसको बुक करते हो तो आपको कौन सी लग्जरियस चीज़ें मिलती है, वो सब चीज़ें तुमको इस वीडियो में मोटा मोटा दिखा देता हूँ। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर जो नॉर्मल सेफ्टी मिलती है वही हम बताएंगे। वो सबसे पहले बात करते हैं ये किया की चाबी है। इसमें एक ऊपर का लॉक का बटन है, ये अनलॉक का बटन है, ये दोनों साइड डोर का है, लेफ़्ट एंड राइट। स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से हम सीधा स्टार्ट करके सीधा बैक रोड पे जाते हैं और वहाँ पे जाके बाकी सब डिटेल के साथ वीडियो बनाते हैं। ये गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से निकलने के लिए हमेशा प्रॉब्लम आती है। वैसे दूसरी फॉर्च्यूनर वगैरह इजीली स्टार्ट में तो थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब प्रैक्टिस हो गई उसके बाद वन टाइम में मैं निकाल देता हूँ। अभी इसको देखते हैं वन टाइम में हम निकाल पाते हैं या नहीं। वैसे तो निकल जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचा है, टच होने का टेंशन है। यहाँ पे आगे भी एकदम फुल कट टू कट निकल रही है गाड़ी। निकल जा, चलिए निकल गई। एकदम फुल कट टू कट गाड़ी निकालनी पड़ती है, और ये वन टाइम में ही हमारी गाड़ी निकल गई है। अभी सीधा जाते हैं बैक रोड पे। तो अभी हम आ गए बैक रोड पे, और बैक रोड पे अच्छी सी जगह पे गाड़ी पार्क कर दिया है। ये गाड़ी का अंदर का व्यू है, और बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें भी जगवार की तरह। क्लाइमेट कंट्रोल है, ये राइट का कंट्रोल है और ये लेफ़्ट का कंट्रोलर है, और दोनों साइड जितना कूलिंग रखना है रख सकते हैं बाकी। और इसके अंदर आगे और एक चीज़ दी हुई है, जो सिर्फ ड्राइवर सीट के अंदर वेंटिलेटर सीट दी हुई है, जो इसको हम प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। और ये हमारी जो ड्राइवर सीट है उसके पीछे ये बारीक बारीक जो होल है उसमें से ठंडी ठंडी हवा निकलती है। इसका टेम्परेचर डिपेंड करता है आपके एसी पर। आपने जितने टेम्परेचर पे एसी सेट की हुई होगी वही टेम्परेचर पे ये अंदर से हवा निकलती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में देती है। BMW में है और जगवार में नहीं है, तो जगवार कहीं ना कहीं इससे डबल प्राइस में उसमें भी नहीं दिया, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो इसमें दे दिया है। और BMW में जैसे स्पोर्ट मोड था और जगवार में स्पोर्ट मोड है, इस तरह इसमें ये मोड नहीं दिया है। एक्टिव इको मोड दिया है और नॉर्मल मोड दिया है। इको मोड जो नॉर्मल हमारी सिटी में चलती है और हाईवे पे जाती है तो इको मोड बंद कर देते हैं। पीछे के एसी के बटन यहाँ पे ही है, मैनुअल बटन है, और लेफ़्ट साइड में कस्टमर सीट जो है उसमें भी अगर देखा जाए तो ऑन ऑफ करने का बटन लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है डोर का। और बाजू की सीट जो है वो भी ऑटोमेटिक है, मैं नीचे उतर के भी बताता हूँ आपको। और एक बटन यहाँ पे ट्रैक कंट्रोल का भी दिया हुआ है, और यहाँ पे मिरर ऑटोमेटिक मिरर कंट्रोलर है। और गाड़ी का पावर बहुत बढ़िया है। फॉर्च्यूनर जब हम चलाते हैं तो उसमें जब पिकअप करते हैं हम तो एकदम वाइब्रेट होने के बाद, ज़ोर लगाने के बाद रनिंग लेती है। ये गाड़ी इस तरह का नहीं है, इस गाड़ी में एक्सीलेटर देने के साथ ही पिकअप लेती है, जिस तरह BMW और जगवार लेती थी, और बहुत ही स्मूथ चलती है। इसका भी मैं स्पीड बता दूंगा, मतलब पिकअप स्पीड बता दूंगा कितने टाइम में कितना पिकअप करती है, वो एंड में देखेंगे हम। और यहाँ पे जो बटन है ऊपर, ये तो पता नहीं है क्या है, कनेक्ट ये सब पता नहीं अपने को, इतना सब गहराई में मैं नहीं देखा हूँ। खाली दो बटन डोर ओपन ऑफ लेफ़्ट राइट के डोर के हैं। जैसे अगर ये मैं प्रेस करता हूँ तो ये साइड वाला डोर ओपन हो जाता है, और इसको वापस एक मतलब प्रेस करता हूँ तो बंद हो जाता है।
आई थिंक ये दो चीज़ें यहाँ पर कहीं देनी चाहिए थी राइट में, क्योंकि हमारे विंडोज़ के जो कंट्रोलर होते हैं वो राइट में ही होते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर होता तो थोड़ा अच्छा होता, ये मेरे जहन के हिसाब से। ये किया का कोरियन ब्रांड है, वैसे कोरियन ब्रांड इतना पसंद नहीं करते हम, लेकिन ये किया की जो कार्निवल प्लस गाड़ी जो निकाली है, लिमोजिन प्लस, बहुत ज़बरदस्त निकाली है। और इसका बजट भी बजट वाइज बहुत सही बजट है इसका। तो इसको हम हमारी कंपनी ने परचेज़ किया और ये भी रेंट पर आपको मिल जाएगी। और बाकी के जो बटन हैं वो सनरूफ के हैं, ये फ्रंट का है, ये रियर का है। ये रियर वाला फ्रंट वाला हो गया। वन टाइम प्रेस है, वन टाइम प्रेस करेंगे ये बंद हो जाएगी पूरी। ये वाला जो है वो मैनुअल है, जिस तरह जैगवार में मैनुअल है, ये मैनुअल है। और ये पीछे वाला है, इसको वन टाइम प्रेस करेंगे पीछे वाला खुल जाएगा, ये खुल गया। अब ये रियर का बंद कर दिया तो सिर्फ ऊपर का ग्लास ही बंद होएगा, नीचे वाला जो है वो मैनुअल है, उसको हाथ से बंद करना पड़ेगा। और लेफ़्ट एंड राइट के जो डोर है वो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अंदर सबसे अट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ है ये किया कार्निवल लिमोजिन प्लस में, वो एक तो लेफ़्ट एंड राइट के पीछे के डोर है वो ऑटोमेटिक। इसके कुछ 3-4 तरीके से उसको ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं। एक तो तरीका ये बताया मैंने यहाँ से बटन से, दूसरा तरीका पीछे भी है, यहाँ पे साइड में एक बटन है, मैं पीछे जाके मैं आपको बताता हूँ। इसका पीछे जो बटन दिया हुआ है वो यहाँ पे है, ये अभी डोर ओपन है, अभी मैं इसको प्रेस करूँगा ये बंद हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। टोटल 5 तरीके से ओपन एंड क्लोज़ होता है ये डोर। एक तो आगे जो मैंने बता दिया बटन से, सेकंड ये, और थर्ड ये, इसको वन टाइम प्रेस करोगे खुल जाएगा। ये थर्ड हो गया, उधर भी है दोनों, ये थर्ड हो गया। और फोर्थ में बता देता हूँ आप लोगों को, फोर्थ टाइप है ये, चौथा तरीका है ये, इसको वन टाइम प्रेस करेंगे बंद हो जाएगा। 4 और 5वां हो गया रिमोट कंट्रोल के अंदर, की के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी को ऑफ करते हैं, इसको बंद किया, ये लॉक, अभी ये लॉक ओपन, होल्ड एंड प्रेस है ये वाला, ये राइट साइड वाला ओपन हो गया। ये 5 तरीके से ओपन एंड क्लोज़ होता है ये डोर। अभी इसको मैं बंद करूँगा, होल्ड एंड प्रेस बटन है, ये वन टाइम नहीं है, सिर्फ रिमोट वाला। और ये रिमोट से अंदर बैठ के भी कर सकते हैं, अंदर बैठे बैठे भी बंद और चालू कर सकते हैं। ये तो आगे का और पीछे के डोर का और सनरूफ का हो गया। अब हम पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स जो हमारे होते हैं वो मोस्टली पीछे ही बैठते हैं। अब पीछे उनको क्या क्या कंफर्ट मिलता है वो पीछे जाके मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये डोर ओपन होने के बाद जो बैठने का तरीका है वहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे हैंडल दिया है फॉर्च्यूनर की तरह, ये हैंडल पकड़ो और सीधा बैठ जाओ। बैठने के लिए थोड़ा सा ऐसा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि स्क्रीन हमारे मुंह पे लगने का चांस रहता है। अभी इसको बंद करते हैं। हो सकता है कि ये सीट मैंने बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया हो, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है इस वजह से, और ये थोड़ी आगे है इसलिए ये थोड़ा सा हो सकता है। और दूसरी की यहाँ पे कैप्टन सीट दिया हुआ है इन्होंने, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नीचे थाई सपोर्ट भी पूरा मैं अभी नीचे से बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिया है। और यहाँ पे भी एसी वेंट दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, पीछे भी दिया हुआ है, सारी सीटों के अंदर एसी वेंट दिया हुआ है। अभी मैं आपको सनरूफ से बाहर निकल के कंफर्ट और व्यू दिखाता हूँ। सेंटर वाले सनरूफ में से सिर्फ सेंटर वाली सीट वाले ही ऊपर हो सकते हैं, और अगर पीछे वालों को ऊपर होना है तो भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा सा टेढ़ा रहना पड़ता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है ये सीट को आगे कर दो तो फिर आसानी के साथ खड़े हो सकते हैं। यहाँ से अगर खड़ा होना है तो बहुत आसानी के साथ खड़ा हो सकता हूँ मैं। ये मैं खड़ा हो गया, ये आगे का सनरूफ है और बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पे। मेरे जैसे 3 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा। आप इसका स्पेस देख लीजिए, अगर बॉडी में है इरशाद भाई जैसे तो फिर 2 ही आ सकते हैं, और मेरे जैसे तो आराम से 3 आ सकते हैं। ये पीछे का जो सनरूफ है वो इसको यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। और नीचे का जो है वो जैसा कि मैंने बताया वो मैनुअल है,
इसको मैन्युअली बंद कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी और बढ़िया चीज़ ये है कि ये जो सीट है कैप्टन सीट, इस चारों साइड आगे पीछे कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट और आगे और पीछे। ये भी बहुत सही चीज़ है। इसको बीच में अगर स्पेस बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। ये सीट उस तरफ भी जाती है, इस तरफ भी आती है, आगे भी जाती है, पीछे भी जाती है, और दोनों पे हैंड सपोर्ट भी दिया है। और जितने पे इसको लॉक करना है वो सिस्टम भी है यहाँ पे। ये बटन से जितने पे आपको सपोर्ट सही लग रहा है उतने पे आप लॉक कर सकते हो। इसका ये वाला जो बटन है, ये वाला जो है, इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। ये आगे पीछे, और ये वाला जो है उसको लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं। सीट को ये आगे किया, ये लेफ़्ट किया, ये राइट किया, दोनों कर सकते हैं। और ये थाई सपोर्ट का है, यहाँ से थाई सपोर्ट ओपन होता है। अगर हम बिल्कुल पीछे करके आराम से पैर लंबे करके बैठ सकते हैं। और ये तो बैक का है, बैक सेटिंग, आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। इसके अंदर ये क्या चीज़ है वो मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो मुझे बता दे, क्योंकि। और ये है डिस्प्ले, दोनों साइड डिस्प्ले दिया हुआ है। इसको आप माइक्रोफोन या हेडफोन लगा के इसको पर्सनली यूज़ कर सकते हो। और एक दूसरी इसके अंदर बढ़िया चीज़ दी है जो आज अभी तक की हमारी कोई भी गाड़ी में नहीं है, वो ये है कि आप अपने घर के अंदर जो प्लग चार्जिंग वाला केबल यूज़ करते हो, वह मोबाइल का जो चार्जर यूज़ करते हो, उसके अंदर 2 पिन होती है, तो वो इसके अंदर लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ये चीज़ किसी गाड़ी में नहीं दिया हुआ है। और नॉर्मल USB से भी कर सकते हो चार्जिंग। ये किसी को पता है तो ज़रा मुझे बता दें ये क्या चीज़ है। अब ये तो हो गया सेकेंड रो का। और हाँ, इसके अंदर कर्टन दिया हुआ है, जो BMW के अंदर दिया हुआ है वही चीज़, ये कर्टन यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये हमको अच्छी सी प्राइवेसी मिलती है इससे। अगर ये कर्टन लगाते बाहर से अंदर व्यू नहीं दिखता है, बहुत सही चीज़ है ये चीज़ ज़रूरी थी, क्योंकि जैगवार की सारी बुकिंग हमारी ये कर्टन की वजह से कैंसिल होती है। ये गाड़ी के लेंथ के हिसाब से सेकेंड रो और थर्ड रो के अंदर जो स्पेस मिलता है वो किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है, वो किसी भी SUV में नहीं मिलता है, ये मेरी गारंटी है। एक टोयोटा वेलफेयर में मिल सकता है क्योंकि उसके भी लेंथ बहुत ज़्यादा है। अभी आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो, मेरी हाइट ज़्यादा है, उसके बाद भी सेकेंड रो के अंदर इतना स्पेस बच जाता है मेरे बैठने के बाद। और अभी मैं थाई सपोर्ट ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको। और पीछे का जो बैक है वो लॉन्ग करके ये मैं पूरा सो गया, सामने स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा मैं सो गया हूँ। और अभी मैं थाई सपोर्ट ओपन करता हूँ। ये सीट बैक कर दिया, पीछे और ज़्यादा स्पेस हो गया, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया। और अभी मैं थाई सपोर्ट को ओपन करता हूँ। ये थाई सपोर्ट के बाद मस्त पैर लंबे करके हम बैठ सकते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा थाई सपोर्ट, हमारा पैर आसानी के साथ आ जाता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये सीट पे अभी ये सीट को पीछे नहीं किया हूँ, ये सीट नॉर्मल ही है। ये अपना थाई सपोर्ट, ये अपना थाई सपोर्ट ओपन किया, आप देख सकते हैं। और ये सीट भी अगर बैक करूँगा तो बहुत मस्त स्पेस होता है, आराम से भी बैठ सकते हैं। अभी मैं जाता हूँ थर्ड रो के अंदर। थर्ड रो में जाने का ये ऑप्शन, थर्ड रो में जाने के लिए हमारे जो इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर के अंदर जिस तरह ये पूरी सीट डाउन करने के बाद जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ ये 1 प्रेस करो, ये सीट आगे आ गई। और बहुत अच्छा यहाँ से स्पेस मिल जाता है, जो आसानी के साथ अंदर आ सकते हैं। ये मैं आसानी के साथ अंदर आ गया, आप देख लीजिए, बहुत अच्छा स्पेस है। अभी ये थर्ड रो के अंदर भी बहुत अच्छा स्पेस है, आराम से बैठ सकते हैं। ये तो सीट मैंने आगे किया है, ये सीट पे आगे मैं आपको अगर दिखा दूं तो मेरी हाइट है, उसके बाद भी यहाँ पे मतलब पैर टच नहीं हो रहा है। ये तो चलो सीट में पीछे किया हुआ, इसको नॉर्मली जो स्पेस है उससे बहुत पीछे की हुई सीट है, इतना भी स्पेस नहीं रहता है। मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा इतना स्पेस तो बचता है आराम से। और थर्ड रो में भी कर्टन दिया हुआ है, जो आपको टोटली प्राइवेसी मिलती है। और 2 चार्जर्स स्लॉट भी मिल जाता है मोबाइल का। और थर्ड रो के अंदर आराम से 3 जन बैठ सकते हैं। मैं ये 1 साइड बैठा हूँ, ये सेकंड बैठ सकते हैं, सेकंड पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है, और थर्ड पर्सन आराम से इधर बैठ सकता है। आप यहाँ पे आराम से इसको अच्छे से इसको देख सकते हैं, कितना स्पेस है, बहुत चौड़ी है। बाहर से ही गाड़ी आप देख के बता सकते हो कि ये तो बहुत ज़्यादा है। 2 क्या, मेरे जैसे तो यहाँ पे 4 आ जावे। अगर मैं ये पूरा ऐसा दब के बैठ जाऊँ तो यहाँ पे एक दूसरा, तीसरा और चौथा आराम से आ सकता है। ये तो हो गया थर्ड रो की बात हो गई है। अब हम सीधे यहाँ पे भी ऐसी वेंट दिया हुआ है, एक ये और एक ये, इसको आराम से इसे ओपन और ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, आई थिंक स्पीकर है। अब ये तो हो गई थर्ड रो की बात। और अभी हम जाते हैं पीछे का बूट स्पेस देखने के लिए। बहुत बढ़िया, इससे बड़ा बूट स्पेस किसी भी गाड़ी में नहीं है। टोयोटा वेलफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको अलग ही रखो।
इस कैटेगरी के अंदर एसयूवी है तो एसयूवी से ऊपर वाली कैटेगरी है, इसके अंदर इसके अलावा इतना बड़ा बूट स्पेस इसके अलावा किसी भी गाड़ी में नहीं है। मैं इतनी गारंटी के साथ बोलता हूँ। मैं बाहर जाके आपको इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस दो तरीके से ओपन होता है। एक तो इसका बटन एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको प्रेस करके रखो, वो पीछे से ओपन हो जाएगा। अभी मैं पीछे जाके बताता हूँ। ये पीछे से इसका व्यू है और इसमें कितना स्पेस है, इसका कितने लीटर का स्पेस है मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लीजिए। एक नॉर्मल जिसको हम बाल्टी बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, पूरी इसके लेवल पे आ गई, ये देख लीजिए। ठीक है, तो मतलब अंदर का स्पेस का भी आपको अंदाज़ा मिल गया कितना लेंथ है अंदर। एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, ये जो रस्सी है इसको नॉर्मल हम खींचो, इसको छोड़ दो, ये सो गई, इसको पुल करो और इसको ऐसे करके डाल दो। अब आप देख लीजिए स्पेस, यहाँ पे आराम से 2 बाइक आप खड़े कर सकते हो, ऐसे दोनों स्प्लेंडर ऐसे दोनों खड़े कर सकते हो। इतना इजी है, ऐसे ज़्यादा इसको वज़न भी नहीं देना पड़ता, बस ऐसे और ज़रा ज़ोर से खींचूंगा तो वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। ये देख लीजिए, हो गया, कुछ भी करना नहीं पड़ता है। अब इसको ओपन करना है तो ऐसे जितना भी आप खींचो नहीं आएगी, ये रस्सी आराम से आसानी से खींचो, कुछ भी ताकत नहीं लगानी पड़ रही। हो गया, रस्सी खींचने के बाद इसको एक हाथ से पकड़ के रस्सी छोड़ दो, इसको एक हाथ से पकड़ के रस्सी छोड़ दो, वो लॉक हो जाएगी। जितना बढ़ाना है बाकी ऐसे छोड़ोगे लॉक डाउन हो जाएगी। अब वीडियो से तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना स्पेस है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। आराम से जो फॉर्च्यूनर के बूट स्पेस के अंदर जितना लगे जाता है, तो 2 फॉर्च्यूनर के बूट स्पेस के बराबर ही एक बूट स्पेस है। और इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब इसको बंद करने का तरीका, एक तो ये 1 प्रेस बटन है, बंद हो गई। और अभी बाहर से भी आप इसका लेंथ और व्यू देख लो, कितनी चौड़ी गाड़ी है, देख लीजिए। इसकी हाइट और लेंथ देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी बनाई है। और इसका बूट स्पेस एक तो ये बटन से भी ओपन होता है। ये बटन का सेटिंग मुझे अब नहीं समझ में आया कैसे है वो। अब हम बात करते हैं इसकी पिकअप, और वो चलो चला के देखते हैं। अभी जैसे BMW को यही रास्ते पे हमने भगाया था, यहाँ पे भी थोड़ा भगा के इसको देख लेते हैं। अभी इसका गियर सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसको प्रेस करो और नीचे ड्राइव मोड में ला दो, ख़त्म। अभी देखो इसकी स्पीड है 0। अभी तो नॉर्मल ही चलेंगे, यहाँ पे आगे जाके थोड़ा भगाते हैं। एक छोटा सा झटका दिया, उतने में 15 पे आ गई। देखते जाइए, अभी आगे अगर खुला रास्ता मिलता है तो मैं थोड़ा थ्रॉटल लेके मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा खुला रास्ता है, आप देख लीजिए। 19 है, ये दबाया, अरे आगे गाड़ी आ गई। ये प्रेस किया और ये सीधा 50। आगे मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, अच्छा ओपन रोड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। 2 सेकंड में आई थिंक तो 1.5 और 2 सेकंड के अंदर 50 पे चली गई, तो आई थिंक 100 पे जाने के लिए 3 सेकंड तो लेती ही होगी। 100 पे तो यहाँ पे नहीं भगा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुंबई के दूसरे रोड के मुकाबले में ये रोड थोड़ा कम बिजी है, बाकी दूसरे रोड ज़्यादा बिजी होते हैं। ये बैक रोड है। अभी यहाँ पे थोड़ा स्पेस मुझे मिलेगा तो मैं कर लेता हूँ। और भी इसको थ्रॉटल दे रहा हूँ मैं। ये आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ ऑटोमेटिक इन लोग ने कंपनी फिट दिया है। इसको बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो 80 के ऊपर अगर गाड़ी जाती है तो ये टीन 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 आवाज़ हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट है। तो अभी की जो हमने अर्टिगा लिया उसमें आवाज़ था सीट बेल्ट का, फॉर्च्यूनर में आवाज़ था, और क्रिस्टा में, ये तीनों में आवाज़ था सीट बेल्ट का। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाता है कस्टमर सीट पे भी तो भी टीन 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 बजता रहता है। तो उसका इलाज हमने निकाल लिया। एक मार्केट में एक स्लॉट मिलता है, एक क्लिप मिलती है, वो लगा दो तो बंद हो जाता है। लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई जुगाड़ू है जो ये वीडियो देख रहा है और इसको बंद करने का ऑप्शन जानता है तो ज़रा मुझे कांटेक्ट कीजिए भाई, और जो भी चार्ज आपका बंद करने का मिलेगा वो दे देंगे, या फिर जुगाड़ हमको बता दें, हम खुद करवा देंगे। तो देख लिया अभी आपने एक छोटे से ट्रायल में
कि पिकअप बहुत अच्छा है। चलो खैर, पिकअप से तो कस्टमर को लेना देना नहीं है, कुछ शौकीन होते हैं उनको पिकअप से भी लेना देना होता है बहुत सारे, क्योंकि हमारी अर्टिगा है वो 80 पे लॉक्ड है, तो बहुत सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है तो वो पहले से ही पूछ लेते कि भाई स्पीड लॉक तो नहीं है ना, क्योंकि आउट स्टेशन जाती है तो कभी जल्दी पहुंचना होता है, कभी भगाना होता है, तो इस तरह के अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। और ये टिन टिन आवाज़ आती है, इसका तो कोई और सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। अब तक तो कुछ मिला नहीं है, अगर आपको मिल जाता है तो बता दीजिए। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं, अगर आपको इसको रेंट करना है, इसको रेंट पे लेना है, तो इसको आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ ओला उबर की, जो आज के टाइम में सबसे टॉप पे चलने वाली रेंट पर गाड़ियाँ हैं। ठीक है, उनका एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। ओला उबर के अंदर अगर आप 8 घंटा 80 किलोमीटर का पैकेज चूज़ करते हो, तो आपको नॉर्मल डे जब पीक हावर नहीं होता है उस टाइम अगर आप बुक करते हो तो आपको मिनिमम 3100 रुपये दिखाएगा। और अभी सीज़न के हिसाब से, अभी सीज़न है, दिवाली का सीज़न दिवाली ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी ट्रैवलिंग का सीज़न चालू है, अभी भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सीज़न के अंदर अगर आप चेक करोगे तो नॉर्मली आपको 3400 3500 रुपये नॉर्मल दिखाएगा, और अगर आप एयरपोर्ट से बुक करोगे तो 4500 रुपीज़ दिखाएगा, ओला और उबर दोनों में। तो आप एक राउंड फिगर एक पकड़ लो, 3500 के अंदर ओला उबर की गाड़ी बुक करते हो, तो ओला उबर के अंदर माइनस पॉइंट बहुत सारे हैं, उसमें आपको पता नहीं उसमें कौन सी गाड़ी आएगी, कितने ईयर पुरानी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है, कुछ भी गारंटी नहीं है। अगर अच्छी गाड़ी आ जाती है वो आपका लक है, बाकी मोस्टली देखा यही गया है कि ओला उबर के अंदर पुरानी गाड़ियाँ ही चलती है, नई गाड़ी ओला उबर में नहीं चलती है, क्योंकि नई गाड़ियों की रिक्वायरमेंट बाहर ओला उबर के बाहर मिल जाती है, ओला उबर से बाहर उनको बुकिंगें मिल जाती है, इसलिए वो ओला उबर में चलाते ही नहीं है नई गाड़ी वाले। जब वो पुरानी होती है तो उसको ड्राइवर पे बिठा के उसको ओला उबर में डाल देते हैं। तो 3500 रुपया डाल के आप 880 ओला से ले सकते हो, आप लेते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूँ। अगर उसमें 500 रुपया बढ़ा देते तो आपको इनोवा क्रिस्टा मिल जाएगी, जो हमारी गाड़ियाँ वेल मेंटेन, वेल कंडीशन होती है, और हमारे ड्राइवर पोलाइट एंड गुड बिहेवियर होते हैं। ठीक है, और प्लस उसमें आपको ड्राइवर का ड्रेस भी चाहिए तो वो ड्रेस के साथ भी ड्राइवर हम बेचते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 500 रुपया बढ़ाने से आपको ये सर्विस मिलती है। और एक ओला उबर में माइनस पॉइंट ये है कि गाड़ी बुक करने के बाद कितने टाइम में आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं। आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कितनी मर्तबा गाड़ियाँ कैंसिल होने के बाद बुक होती है, और बुक भी होती है तो ओला उबर के ड्राइवर कॉल करके परेशान करते हैं, सर आपको कहाँ कहाँ जाना रहेगा। ऑब्वियसली उनका भी घर बार है, वो पूछेगी ही, क्योंकि ओला उबर में ये मैं खुद चला चुका हूँ ओला उबर, इसलिए मुझे पता है कि ओला उबर में क्या होता है। 8 घंटा 80 किलोमीटर के लिए बंदा बुक करता है, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं, उसको ज़्यादा भी यूज़ कर सकता है, इसलिए ड्राइवर पूछने ही वाला है। इसमें ये ड्राइवर लोग की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो वो ड्राइवर पूछेगा ही, और यही पूछना हम लोग को इरिटेट महसूस होता है, इसी को हम पसंद नहीं करते। और हमारी कंपनी में आप 8 घंटा 80 किलोमीटर का पैकेज लिख के भेज दो, ये तारीख को ये टाइम पे, आपको वो टाइम पे गाड़ी भेज देंगे, ना कोई कॉल आएगा, ना पूछेंगे कहाँ जाना है, आप पूरी मुंबई घूम सकते हो कहीं पर भी, और कितना भी टाइम खींचो, कोई इसमें आपको फोर्स नहीं है कि सर आप गाड़ी फ्री कर दो, कोई भी फोर्स नहीं है। ये दूसरा प्लस पॉइंट है। और 1000 आप बढ़ा देते हो तो आपको मिल जाती है फॉर्च्यूनर। ठीक है, क्रिस्टा के ऊपर और 1000 बढ़ा देते हो तो फॉर्च्यूनर मिल जाती है, ओल्ड शेप। और 2000 ऊपर बढ़ा देते हो तो आपको मिल जाती है न्यू शेप फॉर्च्यूनर 7000 में। और 1000 बढ़ा देते हो तो आपको मिल जाती है BMW 8000 में 5 सीरीज़ नॉर्मल। और 2000 बढ़ा देते हो तो आपको मिल जाती है BMW 5 सीरीज़ M स्पोर्ट। अब 2000 इसलिए बढ़ाया क्योंकि नॉर्मल जो है उसके और M स्पोर्ट के अंदर तकरीबन 25-30 लाख का फ़र्क है, इसलिए उसका 2000 बढ़ाया है। और फिर उसके बाद 2000 बढ़ा देते हो तो आपको मिल जाएगी किया कार्निवल लिमोजिन प्लस। 12000 के अंदर आप इसको बुक कर सकते हो, 8 घंटा 80 किलोमीटर। और 3000 बढ़ा दोगे तो आप लोगों को पता ही है कौन सी गाड़ी आएगी, जैगवार। वो जैगवार का रेट ही कुछ ऐसा है कि उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका रेट 15000 है। ये जो पूरा प्राइस है ये हमारा फिक्स अमाउंट है। आप एक मरतबा बुक करने के बाद दूसरी मरतबा जब बुक करोगे तो उसमें थोड़ा कुछ हम डिस्काउंट कर देते हैं। और हमारी सर्विस एक मरतबा अगर आप ले लेते हो तो उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप दूसरी जगह पर करा के भी नहीं लोगे, अपने पास से ही गाड़ी लोगे। तो आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, आप लोग एक मरतबा हमारी गाड़ी बुक करके देख लीजिए। आपकी ये वीडियो देखने के बाद जो बंदा किया कार्निवल बुक करने आएगा उसको मैं 10,000 में दे दूँगा।
और न्यू शेप फॉर्च्यूनर ये वीडियो देखने के बाद जो बुक करने आएगा उसको मैं 6000 में दे दूंगा। 8000 की जगह 6000 और किया का 12000 की जगह 10000। ये वीडियो देखो और मुझे कॉल करके बताओ कि आपका किया का रिव्यू वाला वीडियो देखकर मैं आया हूँ, मुझे 10,000 में किया चाहिए, मैं दे दूंगा। तो चलिए इसी पर वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशखबरी रहेगी। जो मानस या टूरिस्ट ब्लॉगर के नाम पे और एक गाड़ी आने वाली है। बहुत टाइम से मैंने बोला हो कि आएगी, अभी उसके कुछ फाइनल डेज है, 4-5 दिन समथिंग और लगेंगे और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, वो गाड़ी आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।